हेलो भाइयों, कैसे हो सब। अब इशू ऑफ शेयर्स का पार्ट 3 आ चुका है। ठीक है, करते हैं अब आगे स्टार्ट। अब थोड़े और बेसिक्स देखते हैं जो तुम्हारी बुक में आगे हैं। आज हम कवर करेंगे कंसीडरेशन अदर देन कैश को। ठीक है, इसका मतलब ये क्या होता है, इसकी जनरल एंट्रीज सारी इसमें देखेंगे। अपने रजिस्टर, पेन सब कुछ ले आओ। ठीक है, साथ साथ इसका एक क्वेश्चन भी देखेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग सा, और साथ में इसका बेसिक भी मैं तुम्हें कराता हूँ। आ जाओ, चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलो यार, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं इशू ऑफ शेयर्स का। अगला टॉपिक क्या है हमारा, कंसिडरेशन अदर देन कैश। अच्छा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है, एग्जामिनर का अगर मन हो तो दे भी देता है। ऐसी बात नहीं है कि नहीं ही आएगा, आ भी सकता है। ठीक है, फुल फ्लेज तो आएगा ही, साथ के साथ ये भी आ सकता है। इसके भी थोड़े से चांसेस रहते हैं, तो पढ़ के जाना, ये नहीं इसको छोड़ दिया। चलो, कुछ बच्चे छोड़ के चले जाते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है कंसिडरेशन अदर देन कैश का मतलब? इसका मतलब है, मान लो मेरी एक कंपनी है, मेरी कंपनी ने या तो कोई एसेट खरीदा, मान लो मशीनरी खरीद ली। मशीनरी खरीदी, उसकी जगह मैंने बैंक में पैसे नहीं दिए उसके, मतलब कैश में पैसा नहीं दिया या बैंक चेक भी नहीं इशू करा। मैंने क्या करा, उसको अपनी कंपनी के कुछ शेयर्स दे दिए, जितना भी उसका अमाउंट बनता था मैंने उसको शेयर्स दे दिए। मान लो 10,000 रुपए देने थे मैंने, और 10,000 के उसको शेयर्स दे दिए जितने भी बनते थे। मान लो 100 शेयर बनते थे, 10 रुपए का एक शेयर था, तो मैंने उसको 100 शेयर दे दिए। ले भाई अपने 10,000 ऐश कर। ठीक है, अगर मेरी कंपनी ग्रो करी, यही 10,000 तेरे और ज्यादा ग्रो कर देंगे, है ना। उसका भी फायदा, मेरा भी फायदा, मेरे पैसे बच गए और वो मेरा शेयर होल्डर बन गया। ठीक है, चलो अब जरूरी तो नहीं है कंपनी एक एसेट ही खरीदेगी, कंपनी एक रनिंग बिजनेस भी खरीद सकती है। मान लो मेरा एक बिजनेस है रुद्राक्ष लिमिटेड। ठीक है, मैंने क्या करा, एक कंपनी खरीद ली विश्व लिमिटेड। ठीक है, विश्व लिमिटेड एक कंपनी थी, मैंने वो सारी कंपनी ही खरीद ली। ठीक है, अब जब मैंने कंपनी खरीदी, उसकी एसेट्स भी मेरी, लाइबिलिटीज भी मेरी, है ना। तो अब एसेट भी मेरी, लाइबिलिटी मेरी, पर विश्व ने कहा मेरे को कि मेरी कंपनी है, मेरे को आप 50 लाख रुपए दो। ठीक है, मैंने कहा ले ले भाई 50 लाख, मेरे पास पैसे नहीं है, तो मेरी ऐसा कर, मेरी जो रनिंग कंपनी है ना रुद्राक्ष लिमिटेड, उसके कुछ शेयर्स ले ले। ठीक है, उसने कहा ठीक है, मजा आ गया मेरे को तो, क्योंकि आपकी कंपनी की तो गुडविल ही बहुत अच्छी है। ठीक है, मेरे को अगर आप अपनी कंपनी का शेयर होल्डर बनाओगे, मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा ले भाई शेयर्स पकड़, 50 लाख के तेरे शेयर बनते हैं, इतने शेयर बनते हैं तेरे, अपना ऐश कर तू। ठीक है, वो भी मान गया, मैं भी मान गया। मैंने बैंक से पैसा ना देके उसको क्या दे दिया, शेयर्स दे दिए। ये था हमारे टॉपिक का मतलब, लिटरल मीनिंग। अब हम देखते हैं प्रैक्टिकली इसको कैसे हम इंप्लीमेंट करते हैं। तो कंसीडरेशन अदर देन कैश में हम या तो हम क्या परचेज करेंगे, हम मतलब कंपनी क्या परचेज करेगी, परचेज ऑफ एन एसेट। एसेट में कुछ भी हो सकता है, एसेट मान लो मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, कुछ भी हो सकता है। या फिर कंपनी क्या करेगी, परचेज ऑफ अ रनिंग बिजनेस। आई होप सारे अपने थ्योरी रजिस्टर में इसको मेंटेन कर रहे होंगे। ठीक है, कर रहे होगे तो तुम्हारा फायदा, नहीं कर रहे होगे तो तुम्हारा लॉस। ठीक है, अपना P&L बना लेना अकाउंट्स वाली बात है मेरी। चलो ठीक है, तो इसको थ्योरी में मेंटेन कर लेना बच्चों, तुम्हारा ही फायदा है, मेरा फायदा कुछ भी नहीं है उसमें। ठीक है, चलो परचेज ऑफ एन एसेट। अगर मान लो एक कंपनी ने एक एसेट परचेज कर लिया, एसेट परचेज कर लिया। ठीक है, एसेट फॉर एग्जांपल मशीनरी ले ली, पहले यहाँ पे एसेट ले लेता हूँ। चलो एसेट एक क्या है, एसेट डेबिट बैलेंस शो करता है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन। ठीक है, एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। ठीक है, वेंडर वही जो मेरे को दे रहा होगा। मान लो इशिका से मैंने कुछ मशीनरी ली। ठीक है, इशिका से मैंने मशीनरी ले ली, इशिका मेरा एक वेंडर हो गया और उसने मेरे को मशीनरी दे दी। तो क्या एंट्री बनेगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू इशिकाज अकाउंट, है ना। ये तो +1 में सारे पढ़ के आए हैं। और वो कितने की थी, एसेट कितने की थी, वो ये अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अभी क्वेश्चन कराऊंगा और ज्यादा डेप्थ में पता लगेगा क्या कैसे अमाउंट आएगा, क्या आएगा। चलो, अब जो हमारा वेंडर था उसको पेमेंट नहीं करी अभी, है ना। अगर हम कंसीडरेशन अदर देन कैश ना पढ़ रहे होते तो हम अगली एंट्री क्या करते, वेंडर अकाउंट डेबिट, मतलब इशिकाज अकाउंट डेबिट, जो भी हमारा वेंडर का नाम होगा उसको डेबिट कर दो, टू कैश या फिर बैंक अकाउंट, है ना। यही होता है ना, बिल्कुल, इससे तो तुम फेमिलियर हो ही। पर अब हम पहुंच गए +2 में। +2 में हम कंपनी बना रहे हैं बड़ी बड़ी, है ना, तो हमारे शेयर्स में है कुछ, तो हम क्या करेंगे, शेयर दे देंगे इसको ना देके, इसको कैंसल आउट करके मैं क्या कर दूंगा, नई एंट्री बनाऊंगा, वेंडर अकाउंट डेबिट, वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर
कैपिटल अकाउंट, यहां पे अमाउंट आ जाएगा। अब ये जो मेरा, ये देखो ये मेरी गलत है, ठीक है, कैश बैंक से नहीं देना पैसा, पर क्वेश्चन कभी कभी स्पेसिफाई भी करता है। क्वेश्चन कहता है कि कुछ पैसा बैंक में दो, कुछ पैसा तुम शेयर्स में दो, है ना। वही क्वेश्चन करेंगे हम आगे, वही क्वेश्चन करेंगे। जो मैंने क्वेश्चन तुम्हारे लिए चूज करा है वो वही क्वेश्चन है, जिसमें हम थोड़ा पैसा बैंक से देते हैं, थोड़ा पैसा किस में देते हैं, शेयर्स में देते हैं, और लगभग वैसा ही क्वेश्चन आता है, ठीक है। दोनों मिक्स्ड आते हैं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं तुम्हें वैसा ही क्वेश्चन कराऊंगा एक, ठीक है। ये समझ लो ये एंट्री गलत है। अगर हम सारे का सारा पैसा शेयर्स में दे रहे हैं तो ये एंट्री बिल्कुल भी नहीं होगी। कौन सी एंट्री होगी? ये वाली, ठीक है, शेयर कैपिटल। अब जो ये पैसा है मेरा, पैसा छोड़ो, जो ये मेरे शेयर्स हैं, ये शेयर्स अभी हम पिछले वीडियो में एक बात करके आए, प्रीमियम वाली, है ना, करके आए ना, एक प्रीमियम वाली बात करके आए, है ना। तो यहां पे मैं और कंपनी इन शेयर्स को प्रीमियम पे भी दे सकती है उसको। मैं कहूंगा, यहां पे वेंडर मेरी इशिका थी ना, मैं इशिका को कहूंगा ले भाई मेरे 100 रुपए के शेयर, इस पे 10 रुपए का ये प्रीमियम पे दे रहा हूं मैं तेरे को, तो तेरे जितने पैसे बनते हैं उतने इसके बन जाएंगे, ये शेयर्स मेरे प्रीमियम इंक्लूड करके हैं, ठीक है। तो यहां पे मैं उसको प्रीमियम पे दे रहा हूं, प्रीमियम मेरा फायदा है, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो क्या आएगा? वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। जैसे जैसे मैं एंट्री लिखता हूं ना भाई, साथ साथ बोला करो एंट्री को, बोल बोल के तुम्हें याद होएगी वो एंट्री, ठीक है। जितनी बार मैं लिखता हूं उतनी बार बोलो, ठीक है। यहां पे अमाउंट आ जाएगा। अभी देखेंगे क्वेश्चन में, देखेंगे अमाउंट कैसे लिखना है। अब एक और चीज देखो यार, यहां पे जब भी सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा ना, थ्योरी रजिस्टर के लिए स्टार बना लो, जल्दी 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 स्टार लिखते हैं, 1 2 3 स्टार। क्या लिखना है? जब भी सिक्योरिटी प्रीमियम आ जाए हमें नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करने हैं। व्हेनेवर शेयर्स आर गिवन ऑन प्रीमियम इन कंसिडरेशन अदर देन कैश, we have to calculate, we always have to calculate what number of shares। अब तुम कहोगे ये क्यों सर शेयर्स, दोबारा लिखूंगा नंबर ऑफ शेयर्स। अब तुम कहोगे ये क्यों सर, ये मैं तुम्हें बताऊंगा क्वेश्चन करते हुए कि भाई ये क्यों सर पागल नहीं है, अभी बताएंगे सर क्यों कह रहे हैं ये चीज। नंबर ऑफ शेयर्स का अच्छा फॉर्मूला, नंबर ऑफ शेयर्स का फॉर्मूला, नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पे ये है कि मैंने जो उसको शेयर्स दिए हैं वो कितने शेयर दिए हैं, है ना। अमाउंट तो सबको पता है, मान लो 25 लाख वो कह रही थी, इशिका कह रही थी मेरे को 25 लाख रुपए दो मेरी मशीनरी के, मैं कहूंगा ले 25 लाख पकड़, पर किसी को ये नहीं पता होगा 25 लाख के शेयर्स कितने दिए, है ना। शेयर, नंबर ऑफ शेयर्स अलग है, अमाउंट अलग है। तो यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ एक केस में, प्रीमियम वाले केस में नंबर ऑफ शेयर्स हमें करने पड़ेंगे। ये हम एग्जामिनर के लिए नहीं कर रहे, हम खुद के लिए कर रहे हैं, क्योंकि हमारी कैलकुलेशन हमें पता ही नहीं लगेगी ऐसे क्या लिखना है, कहाँ पे क्या लिखना है, ठीक है। वही हम देखेंगे। नंबर ऑफ शेयर्स का फॉर्मूला बता रहा हूं मैं। नंबर ऑफ शेयर्स का फॉर्मूला होता है अमाउंट पेएबल अपॉन में क्या आएगा भाई? वैल्यू ऑफ शेयर, वैल्यू ऑफ 1 शेयर लिख देना, शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम। मतलब मान लो 100 रुपए का एक शेयर था, मैंने 5 रुपए के प्रीमियम पे इशू करा है, तो यहाँ पे 105 आएगा, ठीक है। और अमाउंट पेबल मान लो 25 लाख देने थे, तो यहाँ पे कितना आएगा? 25 लाख, और यहाँ पे कितना आएगा? 105, 100 प्लस 5, ये 5 क्या है? प्रीमियम, तो इज इक्वल टू 105। तो यहाँ पे 25 लाख अपॉन 105, इससे क्या आ जाएगा? हमारे नंबर ऑफ शेयर्स हमारे आ जाएंगे, ठीक है। ये सारे अपने थ्योरी रजिस्टर में लिख लेना, बाद में लिखना, अभी मत लिखना, पहले समझ लो, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी एंट्री हो जाएगी। ये एंट्री हम कौन सी पढ़ के आए भाई? प्रीव्यू। कौन सी पढ़ के आए? ये हम एंट्री पढ़ के आए जब हमने क्या खरीदना हो? एसेट। व्हेन वी हैव टू परचेज एसेट, तो हम पहले हम एसेट टू वेंडर कर देते हैं, मतलब एसेट ले लिया वेंडर से, अभी पेमेंट नहीं करी, फिर पेमेंट करने के लिए हम उसको शेयर कैपिटल, शेयर्स दे देंगे, बेसिकली उसको लिखते शेयर कैपिटल है, शेयर्स दे देंगे, या तो शेयर पार पे देंगे, एट पार, या फिर शेयर एट प्रीमियम देंगे, एट प्रीमियम। ये हम पढ़ के आए। अब कंपनी कभी कभी एक रनिंग बिजनेस भी खरीदती है। कंपनी क्या करती है? एक रनिंग बिजनेस भी
खरीदती है, वो हम अब देखते हैं। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं व्हेन वी परचेज अ रनिंग बिजनेस। ठीक है, जब हम एक रनिंग बिजनेस खरीदते हैं तो उसकी एसेट्स भी हमारी, लाइबिलिटीज भी हमारी। आधे घंटे से यही बकवास मैं करता हुआ आ रहा हूं, पर अब हम देखते हैं ये बकवास मैं क्यों कर रहा हूं। ठीक है, यही तुम्हारे फायदे के लिए मैं कर रहा हूं। देखो, एसेट्स भी मेरी, लाइबिलिटीज भी मेरी। ठीक है, चलो एसेट्स डेबिट बैलेंस शो करती हैं, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज अकाउंट, क्योंकि लाइबिलिटीज क्रेडिट बैलेंस शो करती हैं। ठीक है, टू लाइबिलिटीज अकाउंट। मान लो वेंडर से मेरी बात हुई थी कि मैं तेरा बिजनेस भाई 50 लाख का खरीद दूंगा। ठीक है, वेंडर से मेरी बात क्या हुई थी कि मैं तेरा बिजनेस कितने रुपए में खरीदूंगा, 50 लाख। इतने बड़े अमाउंट को छोड़ो, हम छोटा मोटा ले लेते हैं, 1000 ले लेते हैं। ठीक है, मतलब मान लो मेरी वेंडर से बात हुई कि मैं तेरा बिजनेस 1000 रुपए में लूंगा, तो टू वेंडर अकाउंट, यहां पे वेंडर ने लिखना, उसका नाम लिखना, क्वेश्चन स्पेसिफाई करेगा ही क्या नाम है उसका। ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है, दिख रहा होगा सबको। ठीक है, तो यहां पे आ गया। मान लो एक कंपनी के एसेट्स थे, कितने एसेट्स थे, 2000 के। ठीक है, 2000 के उसके क्या थे, एसेट थे। ठीक है, और कंपनी की लाइबिलिटीज कितनी थी, कंपनी की लाइबिलिटीज थी 1800 रुपए की, मतलब 1800 कंपनी को पे करने थे, 2000 उसके एसेट्स थे। मैंने कंपनी कितने रुपए में खरीदी, 1000 रुपए में, 1000 रुपए में। ठीक है, कंपनी कितने रुपए में खरीदी, 1000 रुपए में। यहां से अगर मैं कंपनी की वैल्यूएशन निकाल लूंगी, कंपनी की वैल्यूएशन कितनी थी, वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी, तो उसको मैं कैसे निकाल लूंगा, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। यार एक तो ना भाई, इसको हटाऊं कैसे, हट गया, लाइबिलिटीज। ठीक है, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। एसेट्स कितने थे, एसेट्स कितने के थे, 2000 माइनस 1000, तो वैल्यूएशन कितने की आई, 1000। मतलब हमें ये बिजनेस कितने का खरीदना चाहिए था, 1800 है यार, सॉरी। ठीक है, 1800, लाइबिलिटीज 1800 की है। ठीक है, 1800 की लाइबिलिटी है, तो कंपनी की वैल्यूएशन कितने की आई, 200 रुपए की। मतलब हमें ये बिजनेस 200 रुपए का खरीदना चाहिए था, पर हमने कितने का खरीदा, 1000 रुपए का। हमने कितने का खरीदा, 1000 रुपए का। हम पागल हैं, नहीं, बिल्कुल भी पागल नहीं है हम, कोई बंदा पागल नहीं होता। ठीक है, तो हमने ये एक्स्ट्रा 800 रुपए के किस चीज के लिए दिए हैं, हमने एक्स्ट्रा 800 रुपए उस कंपनी की गुडविल के लिए दिए हैं। ठीक है, कि कंपनी ने इतने साल काम करा, कुछ नाम कमाया होगा, उस नाम कमाने के लिए हमने उसको एक्स्ट्रा 800 रुपए दिए हैं। तो हम, गुडविल एक एसेट होता है, एक एसेट है गुडविल। एसेट कौन सा बैलेंस शो करता है, डेबिट, है ना। एसेट एक डेबिट बैलेंस शो करता है, तो हम क्या क्या लिखेंगे यहाँ पे, गुडविल अकाउंट। इसको अलग पेन से लिखता हूं यार, गुडविल अकाउंट डेबिट, ये हमारी बैलेंसिंग फिगर है। ठीक है, बीएफ, बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, अब कैसे इसको बैलेंसिंग फिगर कैसे निकालनी है, ठीक है, देखो 2000 माइनस 1800 माइनस 1000, ठीक है, कितना आएगा ये, 800 आएगा। हाँ 800 आएगा। ठीक है, 800 आएगा ना, बिल्कुल 800 आएगा। ठीक है, अगर तुमने इतने झंझट में नहीं पड़ना, वैल्यूएशन निकाल लो, ये निकाल लो, वो निकाल लो। ठीक है, अगर तुमने इतने झंझट में फंसना ही नहीं है, तो तुम सिंपली क्या करोगे, यहाँ पे 1800 है, यहाँ पे 1000 है, ये 2000 सबको पता है, ये ज्यादा बड़ी वैल्यू है, ये छोटी वाली वैल्यू है। छोटी वाली वैल्यू की जगह तुम क्या लिख दो, अगर हमारी डेबिट साइड छोटी आ रही है तो गुडविल अकाउंट लिख दो, वहां पे माइनस करके डिफरेंस लिख देना 800 रुपए। अब हम दूसरा केस करते हैं, अब हम करते हैं दूसरा केस। दूसरे केस में क्या होगा भाई, दूसरे केस में होगा बिल्कुल वही जो तुम सोच रहे हो, कि जब हमारा कंपनी ज्यादा की थी पर हमने पैसा कितना दिया है, कम दिया है। ठीक है, आजो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज अकाउंट। ठीक है, वेंडर से मेरी बात हुई है कितने का बिजनेस खरीदने में, 1000 रुपए का, टू वेंडर्स अकाउंट 1000 रुपए का भाई तेरा मैं बिजनेस खरीद लूंगा। ठीक है, अब कंपनी के एसेट्स हो गए 5000 के। ठीक है, कंपनी के एसेट्स थे 5000 के, और कंपनी की लाइबिलिटी सिर्फ और सिर्फ कितने रुपए की थी, 1000 रुपए की। तो कंपनी बहुत अच्छी थी। ठीक है, कंपनी कितने की थी, 5000 की। मतलब अब वैल्यूएशन अगर निकाल लूंगा मैं, तो यहाँ 5000 माइनस 1000 कर लेता हूँ, 5000 माइनस 1000, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज 4000। कंपनी कितने की थी, 4000 की, हमने दिए कितने हैं, 1000 रुपए, है ना, हमने दिए कितने हैं, 1000 रुपए। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा जो
3,000 जो ये मतलब कि एक्स्ट्रा 3,000 मेरा प्रॉफिट हो गया, मतलब जो मैंने दिए ही नहीं, 4,000 देने थे, 1,000 रुपए दिए हैं, ये जो 3,000 मेरे हैं ये मेरा फायदा हो गया। ये मेरा कैपिटल नेचर का फायदा है। कैपिटल नेचर का फायदा का मतलब जो कंपनी बार बार फेस नहीं करती, एक बार कर लिया, अगली बार बहुत टाइम बाद कभी होए तो होए, वरना नहीं होगा। ठीक है, तो जितने भी हमारे कैपिटल नेचर के फायदे होते हैं इसको हम रिजर्व में डालते हैं, कैपिटल रिजर्व में। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे बैलेंसिंग फिगर में। अब ये वाली साइड छोटी है, ये वाली साइड बड़ी है, हमेशा मैंने तुम्हें कहा है छोटी साइड क्या लिख दो, बैलेंसिंग फिगर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ठीक है, ठीक, कितना आएगा यहाँ पे 3,000। ये मेरी क्या होगी, बैलेंसिंग फिगर। एक क्वेश्चन में दोनों में से एक ही आएगा, या तो ये आएगा या फिर ये आएगा, कभी भी दोनों नहीं आ सकते। ठीक है, ये अपने थ्योरी रजिस्टर में मेंटेन कर लेना कि ये इसकी एंट्री हम कैसे करते हैं। आई होप ये एंट्री क्लियर होगी। ये तो हमारी होगी वेंडर की, क्या हमने शेयर्स दे दिए, नहीं दिए, है ना। अब हम उसको पैसा भी तो देंगे। अब पैसा देना नहीं, हमने क्या देना है, शेयर देने हैं। चलो देते हैं उसको शेयर्स। अगर हम उसको शेयर देंगे, बिल्कुल सेम एंट्री। ठीक है, चलो आ जाओ, उसको शेयर्स देते हैं। दे शेयर्स कितने के बनते हैं, वेंडर का कितने का बन रहा था, 1,000 रुपए का। हमने हमारे बात कितनी हुई, 1,000 रुपए की बात हुई है ना। तो हम उसको क्या दे देंगे, पेमेंट उसी कर देंगे, शेयर से करेंगे। अब क्या होगा, वेंडर डेबिट हो जाएगा, वेंडर अकाउंट डेबिट टू, वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बिल्कुल सही। अब इसके 1,000 रुपए बन रहे थे और मैंने 1,000 रुपए की इसको शेयर दे दिए। ठीक है, ये इसमें देखो नंबर ऑफ शेयर कैलकुलेट करने की कोई जरूरत पड़ी ही नहीं पड़ी ना। अब देखो, अब जब बारी आएगी उसका सेकंड, ये फर्स्ट पार्ट छोड़ो, फर्स्ट पार्ट छोड़ दो। अब अगर शेयर्स होते हैं इशू प्रीमियम पे, शेयर्स हो जाते हैं इशू प्रीमियम पे, तो मैं क्या करूंगा, यहां पे वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, क्योंकि क्रेडिट और इनकम्स एंड गेन्स। अब यहां तो 1,000 रुपए आ जाएगा, यहां पे भी कुछ अमाउंट आएगा, है ना, यहां पे भी कुछ अमाउंट आएगा। ठीक है, वो हम देखेंगे क्वेश्चन में। अच्छा, अब देखो यार, क्या किसी भी आदमी को या किसी भी ह्यूमन बीइंग को ये पता है हमने कितने नंबर ऑफ शेयर्स इसको दिए होंगे? नहीं पता, है ना। वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो हमने कहा लिखा था, नोट में, जो हमने कहा लिखा था, नोट में लिखा था, है ना, अमाउंट पेएबल अपॉन नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ वन शेयर विद प्रीमियम। तो हम यहां पे क्या लगाएंगे, वही फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला यहां पे लगा देंगे। अब मान लो सिक्योरिटी प्रीमियम है 10 रुपए का, ठीक है, कितने का है, 10 रुपए का। छोड़ो, इसको ले लेते हैं, छोड़ो कैलकुलेशन इसकी मुश्किल होगी, हम क्वेश्चन में देखेंगे। ठीक है, बाकी अभी के लिए ये देख लो। ठीक है, डन है। अगर स्क्रीनशॉट खींचना खींच लो। ठीक है, देखो ये था हमारा, यहाँ पे हम लिख देंगे। अब हमें सिक्योर नंबर ऑफ शेयर्स नहीं पता, तो हम कैलकुलेट करेंगे। चलो क्वेश्चन में देखते हैं। मैं तुम्हें ना ये सारा दिखा देता हूँ, अगर ऊपर से भी लेना हो तुमने, वो क्या कहते हैं उसको, स्क्रीनशॉट, तो ले लो। ये सारा इसमें ही आ गया, देखो, इसको नीचे लो भाई। चलो भाई, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा सबने। अब आगे इसका एक क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, उससे तुम्हारे सारे बेसिक क्लियर हो जाएंगे। अगले पिछले जितने भी आ रहे होंगे सारे बेसिक। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इससे तुम्हारे छोटे से छोटा, बड़ा से बड़ा सारा क्वेश्चन, सारा बेसिक तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो करते हैं क्वेश्चन। पढ़ते हैं पहले। किंग लिमिटेड टुक ओवर एसेट्स 25 लाख एंड लायबिलिटीज ऑफ 6 लाख ऑफ क्वीन लिमिटेड। किंग लिमिटेड पेड द परचेज कंसिडरेशन बाय इशूइंग 10,000 शेयर इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10% एंड 11 लाख बाय बैंक ड्राफ्ट। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें थोड़ा पैसा उसने बैंक से दिया और थोड़े पैसे के शेयर इशू कर दिए। ठीक है, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अभी जब तुम क्वेश्चन सोल्व कर लोगे तब तुम्हें लगेगा ये तो कुछ भी नहीं था। ठीक है, इससे तुम्हारे वो जो बेसिक, जो शुरू के क्वेश्चन है ना, वो भी हो जाएंगे, और लास्ट के सबसे बड़ा क्वेश्चन, मतलब जो कंसिडरेशन का सबसे, अगर तुम्हें मुश्किल क्वेश्चन कोई लगता होगा, वैसे तो कोई है नहीं, लगता होगा तो वो भी सोल्व हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए मैंने तुम्हें ये क्वेश्चन चूज करा है मैंने तुम्हारे लिए। चलो, अब इसमें यार एक दो चीजें देखने की हैं। वो क्या चीजें हैं, देखो। एक तो ये चीज पहले नोट करने की है, उसने प्रीमियम पे शेयर इशू करे हैं, तो प्रीमियम वाली एंट्री होगी। दूसरा, उसने क्या करा है यार, कुछ पैसा उसने 11 लाख बैंक ड्राफ्ट से दिया है और कुछ पैसा शेयर इशू करके दिया है। अब मैं तुम्हें बच्चों की गलती बताता हूँ। गलती सिर्फ इस क्वेश्चन में नहीं, पूरी ओवरऑल गलती बताऊंगा। वो सारे चैप्टर में गलती क्या करते हैं, वो इस 10% को ना, इस 10% को, जो 10% है, अगर मान लो एक क्वेश्चन में उसने कहा है कि एप्लीकेशन पे तुम्हारा इंक्लूडेड है प्रीमियम, तो वो क्या करते हैं, अगर मान लो 10 रुपए की एप्लीकेशन है,
ठीक है, वो क्या करते हैं 10 रुपए में 10% निकाल देते हैं, 10 इंटू 10/100। ओहो 1 रुपीज आ गया, तो मतलब 10 + 1, ठीक है, तो मतलब ये हमारा विद प्रीमियम 11 रुपए हो जाएगा। डन, बिल्कुल गलत। हमेशा जो प्रीमियम होगा 10% वो टोटल वैल्यू ऑफ 1 शेयर पे निकालनी है। टोटल वैल्यू ऑफ 1 शेयर कितनी है 100 रुपीज, तो 100 इंटू 10/100 इज इक्वल टू कितना आएगा ये 10 रुपीज, है ना, 10 रुपीज आएगा। अब वो एप्लीकेशन पे कितने पैसे लेगा 10 रुपए प्लस 10 रुपए प्लस 10 रुपए, यहाँ पे 20 रुपए, है ना। अब आएगा, देखो इस केस में वो 11 रुपए ले रहा था, क्वेश्चन हो जाता है गलत, अब ले रहा है वो 20 रुपए, ये है सही तरीका, ठीक है। अब देखो इतना चेंज कैसे आया, जब हमारे बेसिक क्लियर थे। बेसिक कैसे क्लियर थे, 10% उस एक अलग वैल्यू पे अलॉटमेंट एप्लीकेशन फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल उस पे नहीं निकालना, ये पूरी वैल्यू पे निकालना है, ठीक है। चलो इसका नोट बना लेते हैं, ठीक है, तुम्हें याद रहेगा, थ्योरी रजिस्टर में लिख लेना क्या लिखना है, वेन एवर लिख लो, वेन एवर प्रीमियम परसेंटेज इज गिवन इट इज calculated on total value of 1 शेयर, ठीक है। टोटल वैल्यू ऑफ 1 शेयर का मतलब एक शेयर कितने रुपए का, 100 रुपए का है। देयरफॉर यहां पे कितना आएगा 100 रुपए इंटू 10/100, तो यहां पे कितना आएगा 10 रुपीज। तो अब कितने के हमने शेयर इशू करे हैं 100 + 10 = 110 रुपए के, ठीक है। अब 100 रुपए के नहीं 110 रुपए के शेयर इशू करें, ये याद रखना, यहां से हमने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। चलो अब हम करते हैं क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन देखते हैं। इसको मैं करता हूँ, छोटा कर लेता हूँ, है ना, या फिर इसको इरेज ही कर दूं, तुम स्क्रीनशॉट खींच लो, फिर इरेज कर देता हूँ। चलो इरेज कर रहा हूँ, चलो देखो, अब पहले हम सिंपल से अपनी एंट्री करते हैं, अमाउंट्स पे बाद में जाएंगे। चलो एसेट्स अकाउंट डेबिट, एसेट टू लाइबिलिटीज अकाउंट, है ना, ये सिखा के आया हूं मैं तुम्हें अभी, जब हम एक रनिंग बिजनेस खरीद रहे हैं, है ना, रनिंग बिजनेस खरीद रहे हैं। टू लाइबिलिटीज अकाउंट, टू वेंडर्स अकाउंट, वेंडर अकाउंट का नाम लिख दिया हुआ है क्वीन लिमिटेड, या तो क्वीन लिमिटेड पे छोड़ दो या क्वीन लिमिटेड अकाउंट लिख दो, जैसा तुम्हारा मन करे, जैसे तुम्हारी श्रद्धा, ठीक है। यहाँ पे 25 लाख आ जाएगा, क्योंकि एसेट्स कितने के थे 25 लाख के, 6 लाख की लाइबिलिटीज है, चुपचाप आंखें बंद करके यहाँ पे 6 लाख लिख दो। क्वीन लिमिटेड अकाउंट, ये है बात देखने की कि यहाँ पे उसने अमाउंट कितना दिया है। एक तो हमारा अमाउंट हमें पता है कि बैंक से उसने कितना दिया है 11 लाख, और उसने 10 रुपए 100 रुपए के हिसाब से, 100 रुपए नहीं 110 रुपए के हिसाब से, जो हम अभी अभी कैलकुलेट करके आए हैं, दोबारा कर देते हैं 100 इंटू 10/100 = 10 रुपीज। तो देयरफॉर टोटल वैल्यू 110, मतलब 110 रुपए के हिसाब से 10,000 शेयर इशू करे हैं, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा प्लस 10,000 इंटू 110, इतने के शेयर्स, ये हमारा हो गया बैंक। यहाँ पे कितना आएगा 11 लाख, ये हमारे क्या हो गए शेयर्स, है ना। तो उसने बैंक से इतना पैसा दिया, यहाँ पे तो हम टोटल करके लिखेंगे, उसको अगली एंट्री में दिखाएंगे कैसे कैसे पैसा दिया, क्योंकि यहाँ पे तो सारा वो लिखना है ना, ये तो अपनी क्रेडिट की एंट्री है, पेमेंट तो बाद अगली एंट्री में करेंगे। तो 11 लाख प्लस 11 लाख 22 लाख, ये देखने की एंट्री थी, स्टार बना दिया मैंने इस पे, ठीक है। यहां से ये एंट्री आ चुकी है हमारी, ठीक है। अब क्या ये एंट्री कंप्लीट है, बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं है, क्योंकि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड मैच हो ही नहीं रही, ठीक है। वैल्यू ये देखो 22 लाख प्लस 6 लाख 28 लाख, ये 5 लाख 25 लाख, तो डिफरेंस कितना आएगा, ये छोटी लाइन है ना, ये छोटा डिफरेंस कितने का आया 3 लाख का। ये 3 लाख हमने उसको एक्स्ट्रा किस चीज के दिए, गुडविल के। अब हुई है एंट्री कंप्लीट, ठीक है, पहली एंट्री हमारी कंप्लीट। अब एक सेकेंड एंट्री बनेगी, सेकेंड एंट्री किस चीज की, बैंक से पेमेंट लेने की, है ना, नहीं सॉरी करने की, है ना, बैंक से पेमेंट करने की और शेयर कैपिटल देने की, ठीक है, शेयर्स देने की और बैंक से पेमेंट करने की। अगर यहां पे ये होता कि सिर्फ क्या करो भाई, सिर्फ उससे वो कर दो तुम, शेयर्स दे दो, बैंक से पैसा दिया ही नहीं एक भी, तो सिर्फ हम वही एंट्री कर देते, पर यहाँ पे कुछ अमाउंट हमने बैंक से भी दिया है और उसको बाकायदा हमें दिखाना पड़ेगा। चलो अब नेक्स्ट एंट्री करते हैं। जब हम नेक्स्ट एंट्री करते हैं उसमें क्या करते हैं, हम
जो भी हमने पैसा लिया होता है, जो भी हम करते हैं, तो वेंडर उसको लेगा, है ना। वेंडर को हम पैसा देंगे, तो वेंडर यहाँ पे कौन है, क्वीन लिमिटेड। यार हमेशा भूल जाता हूँ मैं पेन चेंज करना। चलो, क्वीन लिमिटेड अकाउंट डेबिट, है ना, क्वीन लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू, हमने उसको पैसा कैसे दिया है, टू बैंक अकाउंट, कुछ हमने पैसा बैंक से दिया है, टू कुछ शेयर्स इशू करें, और शेयर्स किस पे इशू करें, प्रीमियम पे, तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। एंट्री बनाना तो बच्चों का खेल, पर अमाउंट लिखना बड़ों का खेल। चलो अब बड़े बन जाते हैं, इसका अमाउंट लिख देते हैं। चलो चुपचाप बच्चों वाली बात क्या करेंगे, बैंक में 11 लाख लिख देंगे, है ना, क्योंकि बैंक से तो ये तो चेंज हो ही नहीं सकते, 11 लाख दिए, ठीक है। क्वीन लिमिटेड का हमने बिजनेस कितने में बात हुई है हमारी, 22 लाख में, कि हम 22 लाख में तेरा बिजनेस खरीद लेंगे, ठीक है। वैसे तो कितनी वैल्यूएशन बनती थी उसकी, 25 - 6 19 लाख, नहीं हाँ 19 लाख बनती थी, ठीक है। हमने 22 लाख, जो 3 लाख एक्स्ट्रा दिए हैं वो गुडविल के दिए हैं, ठीक है, तो हम देंगे उसको, तो यहाँ पे 22 लाख आ गया, 11 लाख मैंने बैंक से पेमेंट कर दी। अब मुझे नहीं पता भाई यहाँ पे कितना आएगा और यहाँ पे कितना आएगा, ये मुझे कैसे पता लगेगा, ये पता लगेगा बाय कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ शेयर्स। तो मैंने तुम्हें जो नोट लिखवाया था कि जब प्रीमियम आ जाए नंबर ऑफ शेयर्स हमेशा कैलकुलेट करना, एक बार ना दिमाग लगा के देखना, ठीक है। अगर तुम्हें लगे कि सर तो ऐसे ही बोल रहे कि यहाँ पे तो हम अपने आप लिख देंगे अमाउंट, एक बार ना जब नोटबुक में करोगे लिख के देखना, तुम्हें अमाउंट लिख ही नहीं पाओगे बिना नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करे। तो हम यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करते हैं। नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करने के लिए नंबर ऑफ शेयर्स, क्योंकि यार पता क्यों, मैं तुम्हें बताता हूँ, यहाँ पे हमारे पास प्रीमियम 10 रुपए का भी है, यहाँ पे 100 रुपए भी है, ठीक है, यहाँ पे, पर मल्टीप्लाई किस चीज से करूं मेरे को पता ही नहीं, तो वही निकाल रहा है। नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू अमाउंट पेबल, कितना 11 तो दे दिया हमने, तो अमाउंट कितना रह गया अब 11 लाख, 11 लाख, ठीक है। इस पे विद प्रीमियम हमारा 110 था, है ना, अमाउंट टोटल अमाउंट ऑफ वन शेयर 100 रुपए प्लस प्रीमियम 10 रुपए, 110, कितना आएगा 10,000। तो मतलब हमने कितने शेयर इशू करे हैं, 10,000। अब तुम ये सोचोगे कि क्वेश्चन में तो ये दे ही तो रखा था, ये बाय चांस कोइंसिडेंस हो गया हमारा कि ये और वो वैल्यू सेम आ गई, ठीक है, वरना क्वेश्चंस में अलग आते हैं। अगर तुम क्वेश्चन करोगे तो तुम्हें पता लगेगा, किसी क्वेश्चन में कोई आते हैं, किसी क्वेश्चन में कोई आते हैं, किसी क्वेश्चन में कितने शेयर देते हैं, किसी क्वेश्चन में कितने शेयर देते हैं, ठीक है। एक आधा क्वेश्चन करके देखना, पता लगेगा। तो यहाँ पे कितना आ गया, 1 लाख, नहीं हाँ यहाँ पे आ जाएंगे 10 लाख, यहाँ पे आगे 1 लाख, ठीक है। ये हमारी एंट्री डन होगी, कुछ था इसमें, कुछ भी नहीं था। अब एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए, लो ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए है, ठीक है। ये देखो इसमें ना एसेट्स अलग अलग दिए हुए हैं, लायबिलिटीज अलग अलग दी हुई हैं, कुछ नहीं करना, एसेट्स नहीं लिखना, जैसे ऐसे कर देना, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, फिर ये अपना प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, है ना, ये एसेट्स सारे डेबिट, लायबिलिटीज सारी क्रेडिट। फिर क्वीन जिसमें किसका बिजनेस खरीदा है, वर्षा का बिजनेस खरीदा है ना, वर्षा के बिजनेस कितने में बात हुई है, यहाँ पे दिया होगा कहीं ना कहीं, देख लेना, ठीक है, जितने में बात हुई है उसको क्रेडिट कर दो। अब जो एक्स्ट्रा पैसा दिया होगा, या फिर कम का बिजनेस था, हाँ जो एक्स्ट्रा पैसा दिया होगा वो हमने गुडविल का दिया होगा, वहां पे बैलेंसिंग फिगर में गुडविल लिख देना। या फिर हमारा क्या बन रहा था, बिजनेस ज्यादा का बन रहा था, हमने पैसा कम दिया उसे, उसको कैपिटल रिजर्व में लिख देना, ठीक है। या तो ज्यादा देंगे पैसा या कम देंगे, ज्यादा देंगे तो गुडविल में लिख देना, कम देंगे तो कैपिटल रिजर्व में लिख देना, ठीक है। बाकी तुम्हारा हो जाएगा ये क्वेश्चन। एसेट्स और लायबिलिटीज को अलग अलग लिखना। देखो यहाँ पे इन्होंने पता क्या करा है, यहाँ पे इन्होंने ये दिए हैं, पेबल आफ्टर परचेज कंसिडरेशन ऑफ पेमेंट, हाँ मैं ये बता रहा था कि यहाँ पे इन्होंने देखो 105 पे दिया है, मतलब प्रीमियम कितने रुपए का हो गया, 5 रुपए का। तो तुम यहाँ पे क्या करोगे, वो करोगे यार, अमाउंट नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करना है यहाँ पे, ठीक है, तुम्हारा आ जाएगा। अगर फिर भी ये क्वेश्चन नहीं होता तुम्हें मुझे बता देना, मैं नेक्स्ट या फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो में इसको सॉल्व करके वीडियो बना दूंगा इसकी। बाकी तुम इसको कर लेना, एक आधा क्वेश्चन, परचेज कंसिडरेशन जितने 6-7 क्वेश्चन है सारे कर लेना, इसके कोई डाउट होगा मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, और इसकी एंट्री भी मेरे को कमेंट सेक्शन में लिखना क्या आई तुम्हारी। चलो टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड।